हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका अपना यूट्यूब चैनल नवनीत मैथ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आशा है और विश्वास है कि इसके पहले मेंस्ट्रुएशन का अनेक पार्ट जो है, मैंने पार्ट 5 जो है ऑलरेडी अपलोड है। आप उसको देखे होंगे और उसका प्यार आप लोग देने का प्रयास भी करेंगे। और आशा और विश्वास ये भी है कि आप लोग उसको समझने का प्रयास भी किए होंगे और आपको समझ में अच्छा से आया होगा। इस चीज़ को मुझे अच्छा से पता है कि आप लोग उसको समझने का प्रयास किए होंगे और आपको वो चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा बाबू, आजकल का जो जॉब है ना, आजकल का जो जॉब है उसको भीख में मांगने से नहीं मिलता है बाबू। जॉब को भीख में मांगने से नहीं मिलता है। जॉब को पाने के लिए पागल बनना पड़ता है और समझदार बनना पड़ता है, और उसके साथ आपको मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आपके अंदर का खोल नहीं खोलेगा, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मेरा आपसे विनती है बाबू, हाथ जोड़ के अभी से भी कम से कम आप संभल जाइए, अभी से कम आप सुधरने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और आप उसको वीडियो को मुझे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक आप प्यार दीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार होता है हम लोगों को नया मोटिवेट मिलता है वीडियो को बनाने के लिए, और मैं उस पर काम करने का प्रयास हमेशा करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि पार्ट ये 6 शुरू हो रहा है। इसके पहले मैं पार्ट 5 भी पढ़ा चुका हूँ आपको। तो पार्ट 5 मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उसको आपको देखना है। पार्ट 5 को आपको अच्छा से देखना है। यानी वीडियो का जब भी आप जा रहे हैं देखने के लिए वीडियो को, तो सबसे पहले आपको प्ले लिस्ट में जाके पार्ट 1 से शुरू कीजिए वीडियो को देखना, किसी भी चैप्टर को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो। ये नहीं कि कभी मान लीजिए पार्ट 1 देख लिए, कभी पार्ट 2 देख लिए, पार्ट 3 देख लिए, उस तरह कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा देखने से लगता है। क्योंकि वीडियो का जो या क्लास का जो रिलेशन होता है उसके बैक क्लास से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए जब भी वीडियो को देखने जाइए, हमेशा क्रमबद्ध तरीके से वीडियो को देखने का प्रयास किया जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा बाबू, ये जो मेरा है पार्ट 6 है। ठीक है, ये पार्ट 6 है। मैं आज आपको पार्ट 6 पढ़ा ही दे रहा हूँ। बहुत दिन से एक आध दिन एब्सेंट हो जाता हूँ, कभी नहीं आता हूँ टाइम के अभाव होने के कारण। जब भी आता हूँ तो सोचता हूँ कि भाई कम से कम आपको कुछ तो कुछ नया लेकर आया जाए, कुछ ना कुछ आपको बताया जाए। चलिए देखिए, एगो आप जानते हैं कि एगो होता है आपको समबाहु त्रिभुज, एगो होता है समकोण त्रिभुज, और एगो होता है विषमबाहु त्रिभुज। यानी त्रिभुज की बात अगर करते हैं तो यही 3-4 प्रकार का जो त्रिभुज होता है, 3 प्रकार का, उसी की चर्चा हम करते हैं। नॉर्मल जो होता है जनरल फॉर्म में जो त्रिभुज हो गया, मान लीजिए विषमबाहु हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी चर्चा में निकालने के लिए बता ही दिया हूँ। एक होता ये जो हो गया यहाँ से, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। सबसे पहली बात कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये तो समकोण हो गया, मान लीजिए 19 डिग्री है। ये समकोण त्रिभुज की चर्चा, जब किसी त्रिभुज का एक कोण बाबू, एक कोण उसका अगर समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको समकोण त्रिभुज आप आसानी से कर सकते हैं। एक को जब समकोण हो गया तो ये आप जानते हैं कि ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको 19 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा। एक बात बताइए, इसके अंदर आप वृत्त बनाइए, इसके अंदर क्या कीजिए कि आप वृत्त बनाइए। इसके अंदर अगर आप वृत्त बना रहे हैं बाबू, इसके अंदर अगर आप वृत्त बना रहे हैं बाबू, देखिए यह केंद्र हो गया। केंद्र से अगर परिधि को जो छूता है बाबू, वही तो त्रिज्या होता है ना, तो इसको आर मानते हैं। ये वृत्त जो हम बनाए हैं, ये वृत्त हम समकोण त्रिभुज के अंदर बनाए हैं। तो समकोण त्रिभुज के जब अंदर बनाए हैं तो इसका मतलब क्या, अंतःवृत्त हो गया। तो समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है बाबू, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है, आप जानते हैं क्या, ये a + b या -c या बटा में क्या होता है, 2 होता है। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या a + b - c, यानी तीनों भुजा दिया रहेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब ये भी हो जाएगा। भुजा से ही पकड़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का अगर रूल फॉलो कर रहा है, अगर पाइथागोरस प्रमेय का रूल फॉलो कर रहा है, तो उसके आपको समझ आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का ही चर्चा कर रहा है। जब भी आवे, ये आप जानते हैं। एक बात और बताइए, आप ये जानते हैं, एक होता है परिवृत्त,
परिवृत्त समझते हैं, यानी मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज हो गया बाबू, सुनिए ना, मान लीजिए कि क्या हो गया, वृत्त बनाइए सबसे पहले बार, ये मान लीजिए वृत्त बना दिए हैं और इस वृत्त के अंदर अगर आप समकोण त्रिभुज कोई बना दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से इसको मिलाते हैं और ये कोण अगर 90 डिग्री आप दिखा देते हैं, समकोण त्रिभुज मान लीजिए ये हो गया, ये 90 डिग्री का समकोण हो गया। ये मानते हैं ए और ये मानते हैं बी और ये क्या हो गया सी, ये परिवृत्त हो गया। परिवृत्त कहने का मतलब हो गया बाबू, परिवृत्त जब भी बोले मतलब हो गया कि बाह्य वृत्त होगा, उसके बाहर में वृत्त बना होगा तो परिवृत्त हो जाएगा। अंतर अगर वृत्त बना है तो अंतर्वृत्त हो गया। ये चीज़ हमको आशा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे होंगे। बार बार एक चीज़ से बताने से अच्छा है, देखिए मैं बहुत सोलो पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले जब मैं वीडियो बनाया था उस दिन फर्स्ट क्लास में बोल चुका हूँ कि मैं 0 लेवल से हाई लेवल पढ़ाता हूँ। तेज विद्यार्थी को आप तेज बना देते हैं तो आप टीचर थोड़ी ही हैं, आप तो धोखा दे रहे हैं उसको। तेज विद्यार्थी को तेज बनाना कोई मामूली बात नहीं होता है, वो तो तेज है ही बाबू। बुर्बक को अगर आप समझा देते हैं, बुर्बक अगर अंतिम पंक्ति में बैठा कोई अगर बुर्बक है आपके क्लास में, सबसे मैंने कमज़ोर विद्यार्थी हो, बुर्बक उसको बोल रहा हूँ भोजपुरी की भाषा में, लेकिन सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हो, अगर आप उसको समझाने का प्रयास कर दिए तो समझिए पूरा क्लास समझ गया। उसमें सोचना क्या है, ये को समझा दिए, समझेंगे पूरा क्लास मुझे समझ ही गया, बस इतना ही करना है। देखिएगा ये परिवृत्त होता है, ये अंतर्वृत्त हो गया और परिवृत्त हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको बताए थे, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको एक चीज़ बताए थे, एक ठो, ये परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है यह कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ जो है यह आर हो गया, आर हो गया, ठीक है। परिवृत्त की जो त्रिज्या थी, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। त्रिभुज के केंद्र से बाबू परिधि को छुआ बाबू, त्रिभुज के केंद्र से परिधि को छुआ तो ये क्या हो गया, आर हो गया मान लीजिए, ठीक है, आर हो गया। तो आर को जानते हैं कि भाई, चूंकि आप जान रहे थे भी बाट कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। ये चीज़ आप जानते हैं। और उसका एक फार्मूला और होता है, उसका एक फार्मूला और होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ए बी सी इंटू क्या होता है, 4 इंटू आर होता है। अगर आर यहाँ पे लाइएगा आप, अगर इसको मान लीजिए कि तोड़िएगा तो आर बराबर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, परिवृत्त के क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, परिवृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या नहीं कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, आप ये जान रहे हैं कि ए बी और सी अब बटा 4 इंटू त्रिभुज के एरिया, ये होता है। ये 2 फार्मूला होता है, आप इसे याद रखेंगे। ये 2 फार्मूला बाबू जो मैं बताया, ये टॉनिक के समान आपको काम करेगा जब भी त्रिभुज देखेंगे। जैसा जैसा बाबू देश होगा, जैसा जैसा देश होगा वैसा ही भेष तो पहनना वहाँ अच्छा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन का टाइप होगा ना, वैसा वैसा फार्मूला का यूज करेंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन का टाइप होगा, जैसा जैसा क्वेश्चन होगा वैसे वैसे फार्मूला उसमें लगा देंगे। समकोण त्रिभुज देख लिया, जहाँ बोला कि वो कौन समकोण दिखाई दिया, धाए से कहा कि परिवृत्त निकाल, ओहो परिवृत्त निकालना है, कर्ण का देखिए डायरेक्ट कर्ण दिया रहेगा तो आधा करेंगे, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो आधा, अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालना जानते ही है, प्लस b माइनस c/2 कर देते हैं। ये चीज़ आपको याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए बाबू। आप जितना बात मैं बताता हूँ, जितना बात मैं आपको बताता हूँ, जितना बात मैं क्लास में बोलता हूँ, उस सब बात को आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। आपका एक एक जो क्वेश्चन का एक एक जो नोक होता है ना, वो भी छूटने का प्रयास नहीं करेगा। हर चीज़ आपको अच्छा से समझ में आएगा, हर चीज़ आपको अच्छा से समझना भी पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे से जुड़ गए। इसका मतलब है मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग जुड़ते हैं ना, मेरे मन में एक ही बात रहता है, एक ही ठो, कि हम हमेशा 0 लेवल से स्टार्ट करना है, यानी बेसिक चीज़ से पढ़ाना, एकदम 0 से, वहाँ से, ठीक है। इसको आप लिखिए, समझिए। चलिए, एक मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। आप इसको लिखिए और इसको कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि बाबू सब कंसेप्ट ही चल रहा है। ये कंसेप्ट अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए कि अधूरा है। मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन बहुत बारीकी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद आपका क्वेश्चन छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बस आप हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को बांध के रखने का बस प्रयास कीजिएगा बाबू। हर एक फार्मूला को याद कीजिएगा। हमेशा फार्मूला को ड्राइव करने के मैं बता दिया हूँ कैसे आता है। इस चीज़ को भी मैंने बता दिया बाबू। जबकि कंपटीशन में जाइएगा तो इस चीज़ को कोई बताने का प्रयास करता ही नहीं है, बस बोलता है क्या होता है।
अरे ठीक है भाई, होता ही तो हम भी जानते हैं कि होता है, वो चीज़ तो होता ही रहेगा। चलिए देखिए, एक हम सबसे पहले बाबू सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये समकोण त्रिभुज में बना दिया, ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। ये होता है बाबू सी, बी है इसके सामने का भुजा बी मानेंगे, ये है इसके सामने का भुजा ए मानेंगे, इसके सी है इसके सामने का भुजा छोटका सी मानेंगे। अब ये वो काम कीजिए कि यहाँ से इसका लंब जो है ना बाबू, ये लंब जो है कर्ण पे डाली है, यहाँ पे लंब को क्या करिए, कर्ण पे डालिए, तो ये क्या हो गया, डी हो गया। और ये क्या है, यहाँ से लंब है और ये भी लंब है। हमने किया क्या कि मैंने एक त्रिभुज लिया और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के शीर्ष को मैंने लिख दिया, उसका नामकरण कर दिया कि ए बी और सी है। मैंने इसका नामकरण कर दिया कि ए बी क्या है, सी है। उसके बाद से मैंने क्या किया कि ये जो उसका जो शीर्ष जो था, यानी उसका जो शीर्ष, जो तीन को शीर्ष होता है ना किसी भी त्रिभुज में, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो इसके इस शीर्ष से मान लीजिए कर्ण पे अगर हम लंब डाल दिए, इस शीर्ष से क्या किया, इस पे हम लंब डाल दिए, मैंने इस पे लंब डाल दिया बाबू। तो एक बात आप बताइएगा, यहाँ क्या आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं सी डी जो होगा, यानी सी डी जो लंब होगा क्या चीज़ पे होगा, ए बी पे होगा। ये चीज़ आप लिख सकते हैं क्या, सी डी लंब जो होगा यहाँ पे, सी डी लंब क्या होगा, ए बी होगा। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। चलिए एगो मैं रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। जब भी मान लीजिए ये सी डी निकालने के लिए बोले ना बाबू, जब भी ये क्या करे, सी डी निकालने के लिए बोले कि सी डी बराबर क्या होता है, तो देखिए जब भी सी डी निकालना हो, यानी यहाँ से जो कर्ण पे जो डाला गया जो लंब की लंबाई हो किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में कर्ण पर डाला गया लंब की लंबाई निकालना है ना, तो सी डी लिखेंगे। तो सी डी बराबर क्या होता है, रूट अंडर, जब भी आ जाए ये जो इसका कर्ण होता है ना, जहाँ पे लंब डाले हैं उसका दोनों का गुणनफल लिखेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे ए डी या गुना क्या लिखेंगे, यहाँ पे बी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए डी गुना बी डी लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी गुना बी डी लिखेंगे। और एक फार्मूला आपको भी और बताया है कि सी डी बराबर जब भी निकलना हो तो एक चीज़ और होता है, बी गुना क्या होता है, ए, अब बटा में क्या होता है, सी। बी गुना ए यानी दोनों लंबवत भुजाओं का गुणनफल, दोनों क्या था, ये लंबवत भुजाओं का गुणनफल था। ये जो है क्या है, लंबवत भुजाओं का गुणनफल, और बट्टा में जो होगा, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा, उसका कर्ण होता है। बट्टा में होता है कर्ण, क्या होता है, बट्टा में कर्ण होता है। यानी ये जो सबसे पहले क्या किए कि इसमें सी डी जो है, सी डी लंब डाल दिए हम ए बी पे बाबू, सी डी जो लंब था ए बी पे डाल दिए, तो सी डी लंब ए बी लिख दिए। उसके बाद से जब भी सी डी निकालना हो बाबू, तो रूट अंडर ए डी गुना बी डी कर देंगे, ए डी गुना बी डी कर देंगे तो सी डी निकल जाएगा। दूसरा फार्मूला ई भी लिखिए। सबसे पहले ये हो गया आपको सी डी बराबर बी गुना ए, या बट्टा में क्या हो गया, सी। लंबवत भुजाओं का गुणनफल, लंबवत भुजाओं का गुणनफल बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंबवत भुजाओं का गुणनफल बटा क्या हो गया, कर्ण हो गया। लंबवत भुजाओं का गुणनफल, सी डी बराबर क्या होता है, सी डी बराबर क्या होता है, सी डी बराबर होता है लंबवत भुजाओं का गुणनफल बटा क्या हो गया, सी हो गया। ये चीज़ आप जानते हैं। एक बताइए, अगर ए डी निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर ए डी निकालना हो, अगर ए डी मान लीजिए निकाल रहा है, अगर ए डी निकालना है तो इसकी संलग्न भुजा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। ए डी बराबर अगर जो चीज़ निकालना है, मान लीजिए क्या निकालना है, ए डी निकालना है, तो इसके संलग्न भुजा क्या हो गया, बी। अब बट्टा में क्या हो गया, कर्ण। बट्टा में क्या हो गया, कर्ण, यानी बट्टा में कर्ण लिख सकते हैं। इसकी संलग्न भुजा ए, बट्टा में क्या हो गया, कर्ण निकालना है। अगर यहाँ पे ए डी निकालना है तो ए डी इसके संलग्न भुजा, यानी इसके साथ में जो भुजा है जुड़ा हुआ, वो कौन हो गया, बी हो गया, बी। अब बट्टा में क्या हो गया, कर्ण हो गया। ए डी निकालना है, ए डी यहाँ से मैंने ये चीज़ हमको निकालना है बाबू, तो ए डी निकालना है। ए डी जब भी पूछ दे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसके संलग्न भुजा कौन सा है, इसकी संलग्न भुजा कौन सा है, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, बी है। अब बट्टा में क्या है, उसके कर्ण है। अब देखिए यहाँ पे जब भी मान लीजिए बी डी बोल दे निकालने के लिए आपको, बी डी बोल दे निकालने के लिए आपको, अब बी डी बोल दे निकालने के लिए, तो बी डी यानी बी और डी बोला तो संलग्न भुजा क्या हो गया, ए हो गया। संलग्न भुजा कौन सा हो गया, ए हो गया। अब बट्टा में क्या हो गया, कर्ण हो गया। बट्टा में क्या हो गया, कर्ण हो गया, यानी ए डी के लिए हो गया और बी डी के लिए हो गया।
ए बटा क्या होगा, संलग्न भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि सब कंसेप्ट ही चल रहा है इसमें किसी प्रकार की कोताही आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। देखिए इसको फिर से मैं दोहरा देते हैं। ये सबसे पहले क्या करें, इसको मान लीजिए समकोण त्रिभुज ले गया, समकोण त्रिभुज हो गया मान लीजिए, या कोई भी समकोण त्रिभुज मानेंगे, समकोण त्रिभुज है। ए बी और सी हो गया, इससे लंब यहाँ पे कर्ण पे डाल दिए, कर्ण पे हम लंब डाल दिए, तो इसको लिख सकते हैं सी डी लंब जो हो गया ए बी हो गया, यानी सी डी लंब जो हो गया क्या हो गया, ए बी हो गया। और सी डी बराबर अगर निकालना हो बाबू, अगर ये सी डी यानी कौन है ये, और सी और डी यानी सी और डी, ये लंब की लंबाई जो निकालना है तो ये होता है रूट अंडर ए डी गुना क्या होता है, बी डी होता है। या सी डी बराबर क्या होता है, लंबवत भुजाओं का योग बटा में क्या हो गया, कर्ण हो गया, बी गुना ए बटा क्या हो गया, सी हो गया। अगर गलती से ए डी भी निकालना हो, ये भी निकलेगा, चला ये भी निकलेगा, ए डी कैसे निकलेगा, तो इसकी संलग्न भुजा को मानेंगे बी, संलग्न भुजा इसका बी दिया है जो साथ में इसकी भुजा है, तो बी या बट्टा में क्या करेंगे, कर्ण निकालना है। अगर बी डी निकालना हो तो इसकी संलग्न भुजा क्या है, ए, या बट्टा में क्या होगा, कर्ण। और बी और ए तो दिया रहेगा, अगर सी दिया रहेगा तो और आसान है, सी डी निकालने के लिए डायरेक्ट है, लंबवत भुजाओं का गुणनफल बट्टा में क्या हो गया, सी। अगर नहीं दिया हो तो इस तरह हम करके निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ तो देगा ही देगा जरूर से, कोई चीज़ इसमें तो देगा ना बाबू। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। सबका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा, ठीक है ना। सबका स्क्रीनशॉट लेके उसको रूट लीजिए, उतार भी लीजिएगा कॉपी में, उसको नोट्स कर लीजिएगा। देखिए एक बात बताइए सबसे पहले, अगर r बराबर दिया हो 3 दिया हो बाबू, अगर r बराबर क्या हो 3 हो, और ये r बराबर क्या हो 10 हो, यहाँ पर मान लीजिए अगर r बराबर क्या हो 3 हो, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, और ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या बराबर कितना हो 10 हो, तो इसमें पूछा है कि त्रिभुज का, यानी क्वेश्चन लिख रहे हैं ये, त्रिभुज का क्या करें, त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें बाबू, त्रिभुज का एरिया ज्ञात करें। यानी अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। अंतःवृत्त की जो इसकी त्रिज्या है बाबू, ये क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या है, 10 हो, और ये त्रिभुज जो है क्या है, समकोण है। त्रिभुज जो है क्या है, समकोण है। यहाँ पे एक चीज बात बोल दिया है कि त्रिभुज जो है हमारा वो समकोण त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, निकालने का तरीका बताते हैं आपको। एक ठो बात आप बताइए, उतना दिन से तो आपको पढ़ाते हैं कि बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है, यानी कर्ण की आधी होती है त्रिज्या बाबू बाह्यवृत्त में, समकोण त्रिभुज की चर्चा अगर करता है तो बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या है कर्ण की आधा है। तो हम यहाँ से समझ गए बाबू कि बाह्यवृत्त दिया है 10, तो कर्ण जो हो गया उसका दोगुना हो जाएगा, यानी इसका जो कर्ण हो जाएगा बाबू यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब एक तो फार्मूला आप बताइए, अब अभी तो पढ़े हैं कि r बराबर क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी बटा में क्या होता है 2, ये पढ़े हैं आप। a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी या बटा में क्या हो गया 2, तो r बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ से a प्लस बी माइनस सी यानी कर्ण जो कितना हो गया 20 हो गया, कर्ण हो गया 20 और बटा में क्या हो गया 2। अब यहाँ से निकालिए आप सबसे पहले, यहाँ से हम चलते हैं ऊपर लेके आपको, 3 दूनी कितना हो गया 6, यानी a प्लस बी माइनस 20 बराबर कितना हो गया 6, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो गया, ये 26 हो गया बाबू। आप ये जानते हैं a का स्क्वायर जो b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, c का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में ये होता है, ये आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में ये होता है, यह होता है पाइथागोरस रूल के हिसाब से, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। मैंने सोचा सबसे पहले ध्यान को एकाग्र करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहली बात है इसमें बोला है कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है 3 दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दिया और बाह्यवृत्त की त्रिज्या को 10 दिया, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 दिया और बाह्यवृत्त की त्रिज्या 10 दिया। तो मैंने सोचा अरे बाप रे बाप, बाह्यवृत्त की त्रिज्या तो 10 दिया है और हम पढ़े हैं कि बाह्यवृत्त की जो त्रिज्या होती है कर्ण की आधी होती है बाबू। तो बाह्यवृत्त का त्रिज्या 10 दिया है, कर्ण का आधा था यानी 10 था, तो दुगुना हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण हो गया हमारा 20।
अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए। स्क्वायरिंग ऑन क्या कीजिए, इसको बोथ साइड कर दीजिए। देखिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से कीजिए, उसके बाद यह हो जाएगा 26 का स्क्वायर। बाबू आप ये जानते हैं कुछ चीज़ कि 26 का स्क्वायर जो कितना होता है, 676 होता है। 26 का स्क्वायर, तो सबसे पहले इसको तोड़ दिए, a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर अब प्लस क्या हो गया 2ab अब बराबर क्या हो गया यहाँ से 676 हो गया। ये आप जानते हैं। एक ठो बात और बताइए, a का स्क्वायर जो b का स्क्वायर यहाँ से क्या c का स्क्वायर होता है क्या? तो इतने के लिए हम c का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2ab बराबर 676 होता है। 676 होता है। c के जगह पर हम 20 लिखते हैं तो क्या होता है 20 का स्क्वायर जोड़ और 2 गुना a, 2 गुना क्या हो गया ab लिखिएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2ab लिख देते हैं डायरेक्ट, 2 गुना क्या लिखिए 2ab अब बराबर क्या हो गया 676 हो गया। यहाँ से क्या हो गया 600, इसको लेके आइए यहाँ पे, जगह का थोड़ा सा अभाव है तो लेके तो आना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 होता है। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 अब प्लस 2ab अब बराबर क्या हो गया 676 हो गया। यानी 2ab बराबर कितना हो जाएगा बाबू, देखिएगा 400 में से 676 में से 400 चला गया, ये कितना होता है 276 होता है। यानी यहाँ से ab बराबर क्या होता है, ab बराबर क्या होता है 276 बटा में क्या करेंगे 2, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 कितना हो गया 7 और 2 8 कितना हो गया 16। यानी AB का जो मान आ गया बाबू, AB का जो मान आया कितना आया 138 आया, 138 AB का मान आया बाबू। आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है बाबू, त्रिभुज का एरिया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है बाबू। आधार गुना क्या होता है ऊंचाई, तो क्या हो गया 1/2 गुना a गुना क्या हो गया b, यानी कितना करेंगे तो 1/2 गुना 138 कीजिएगा इसको, तो ये काट दीजिए इसको, तो 2 6 कितना हो गया 12 हो गया, 1 13, तो 2 9 कितना हो गया 18। यानी इसका जो आंसर हो गया बाबू 69 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए पहले। इस चीज़ का आगाज़ तो आपको होना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन बहुत बारीकी से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, वो भी साफ स्लो में, क्योंकि आप जब भी आपको मन करे नो, अगर आप तो स्पीड जो होगा ना बाबू, स्पीड तो आपको अपने आप आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें कुछ करना थोड़े था। इसमें तो मात्र अंतर्वृत्त की त्रिज्या दिया था 3 दिया था, बाह्यवृत्त की त्रिज्या हमारा 10 दिया था, त्रिभुज की एरिया बोला था निकालने के लिए, कर्ण को समझे कि 2 गुना कर देंगे, बाह्यवृत्त की त्रिज्या का कर्ण हो गया 20 हो गया। आप जानते हैं कि a प्लस b, आप अंतर्वृत्त की त्रिज्या जानते हैं, अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या r बराबर आप जानते भी हैं कि a प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है, तो 3 बराबर a प्लस बी माइनस सी। सी की जगह पे मैंने 20 रख दिया क्योंकि उसका कर्ण की लंबाई 20 है, बाटा में 2 कर दिया। यहाँ से हमको ए बी बराबर 26 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मैंने कर दिया। a का स्क्वायर जो b का स्क्वायर 2ab बराबर 676 आ गया, 26 का स्क्वायर होता है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर होता है, तो c का स्क्वायर की जगह 20 का स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर 676 हो गया। यहाँ से मैंने ab को कटा दिया और छटा दिया, तो मुझे ab का मान आ गया कितना 138 cm आ गया। त्रिभुज का एरिया जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, उसका मैंने यूज किया 69 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे एरिया को प्राप्त हो गया, यानी मुझे फाउंड हो गया वो चीज़ हमको गिवन। चलिए आप लोग इतना ही देखिए इस वीडियो में। वीडियो को लंबा खींचने का जरूरत नहीं है, वीडियो को एकदम छोटा से छोटा बनाया जाएगा। आप बस उतना ही कंसेप्ट याद रखिए जितना मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादा रखिएगा ना बाबू तो अनबैलेंस हो जाइएगा, क्योंकि पढ़ाई का मतलब जो नौकरी लेना होता है, नौकरी लेना नहीं होता है पढ़ाई का मतलब। पढ़ाई का मतलब होता है आपको शिक्षित बनना। अगर आपको नौकरी लेना है ना यहाँ पे, तो आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो नौकरी से फिसल जाइएगा। कम दिमाग लगाना है, जितना बताते हैं उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आलतू फालतू चीज़। आलतू फालतू चीज़ पढ़ के क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ओरिजिनल चीज़ पढ़िए, जो एग्ज़ाम में ऑथेंटिक चीज़ पढ़िए, जो एग्ज़ाम में पूछता है बाबू। क्योंकि आपको ये जानते हैं
कि कोशिश करने वाला आज तक हारता नहीं है कभी। रेस के जब दौड़ होता है ना, पीछे रह जाता है लेकिन जीतता है ज़रूर। आपको कोशिश करना है। जब तक आप कोशिश कीजिएगा, जब आप कोशिश कीजिएगा तभी उसको पकड़ने की लालसा आपके अंदर होगी। और चाहत को पिंजरे से छीन लेने का नाम जवानी होता है। जवानी किसी के दर पे भीख नहीं मांगता, किसी के दर पे हाथ नहीं फैलाता है। तब जवान हो बाबू तो अपने जवानी की कसम भाई कम से कम पढ़ तो लो अपने ज़िंदगी के लिए। मेरे लिए मत पढ़ो, अपने ज़िंदगी के लिए तो कम से कम पढ़ लो। जो अपना ज़िंदगी का नहीं हो सका, जो अपना दिल का नहीं हो सका, जो अपना बॉडी का नहीं हो सका, वो दूसरा का क्या खाक होगा क्या? वो कभी दूसरा का हो ही नहीं सकता है। ये सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। मेरा जो वीडियो है ना थोड़ा सा कड़वा लगता है, किसी किसी को लगे, उससे कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम अच्छा ही बात बताऊंगा जो आपके भविष्य के लिए होगा। लेकिन एक ना दिन आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आपके दिलों के अंदर घुसने का प्रयास मेरी चाहत है, तो आपके अंदर दिल के अंदर घुसने का प्रयास भी मैं करके दिखा रहा हूँ। जितना भी हो सकता है मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, किसी प्रकार कोताही नहीं करता हूँ। वीडियो लंबा नहीं हो। देखिए बाबू, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी मुझे। फ़ैन को बंद करके मैं वीडियो को शूट करता हूँ ताकि वीडियो में किसी प्रकार का आउट यूनिट का आवाज़ इसमें अंदर प्रवेश ना करे। वीडियो का क्लियरेंस पे ख़राब हो सकता है। इससे एसी लगानी पड़ेगी, एसी लग जाएगी, उसके बाद से टेंशन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से पढ़ाता रहेगा, हमेशा आदमी पढ़ाते रहेगा। जो भी काम कर रहा है अपना करते रहता है। मैं भी तो अपना पढ़ाई करता हूँ भाई। ये थोड़े है कि मैं मुझे कल केवल पढ़ाता ही हूँ। मैं केवल पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपना भी पढ़ाई करता हूँ। मैं दोनों काम साथ साथ ही करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका भी कुछ भलाई हो जाए और मुझे भी कुछ कल्याण हो जाए। इस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ कदम उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें आपको किसी प्रकार का हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वीडियो अगर चैनल अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा, पसंद लगा, अगर क्वेश्चन बन रहा है, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट में जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तभी चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि फालतू का चैनल सब्सक्राइब करके क्या कीजिए, कुछ कर पाइएगा क्या? फालतू के चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। वीडियो को देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें क्या है, कोई पैसा थोड़ा लगता है सब्सक्राइब का और शेयर का। ये काम इतना तो आप खुद ही कर लीजिएगा, क्योंकि आप ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं बाबू, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाह रहे हैं, हमेशा के लिए ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई को अपना और हथियार बनाइए। पढ़ाई गोली बारूद से कुछ होता है क्या? पढ़ाई और विद्या उस जननी का नाम है जिसने भी इसको पिया है, उसने इसको दहाड़ा भी है। अरे पढ़ा हूँ तब न आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। नौटंकी किया रहता तो थोड़े आपको पढ़ा पाता क्या? पढ़ा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ और नॉलेज आपके सामने दे रहा हूँ। नॉलेज का कोई पैसा नहीं लगता है देने का। ये तो आपके मन के ऊपर का विचार है। आप किसी भी आदमी को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पढ़ के जाइए, आप उसको पढ़ाइए, क्लास कराइए। जितना पढ़ाइएगा उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा दिन पे दिन। बहस ज़्यादा करता हूँ क्योंकि आपको सफलता के राहों से जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए बहस ज़्यादा होती है मुझे। मोटिवेट नहीं तो खाक मजा है जीने में यार। मोटिवेट नहीं तो खाक मजा है जीने में। जब तक मोटिवेट नहीं होइएगा, आपके अंदर का खोल नहीं खोलेगा, चमड़ा अंदर से गर्म नहीं होगा, तब तक आप पढ़ाई को अच्छे से कर ही नहीं पाइएगा। कंपटीशन में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है और इस चीज़ को मैं बार बार मोटिवेट करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। जितना भी मुझे संभव होता है मैं उसे करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही पढ़ा के बताना है। इसके बाद से जब कंसेप्ट बाबू खत्म हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि एगो तो थ्योरी हो गया, इसी पे एक ठो क्वेश्चन बता दिया। जब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक क्वेश्चन चलेगा मेंस्ट्रुएशन का, हर एक पूरा फुल रिवीजन चलेगा। जितना भी आपको पढ़ाया हूँ, जितना भी आपको बताया हूँ, उस सब का क्वेश्चन एक बार निचोड़ चलेगा उसका। उस पर कम से कम 40-50 जितना भी क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो के माध्यम से, 4-5 ठो वीडियो आएगा उसका, उसको ख़त्म किया जाएगा पढ़ा के, ताकि आपको मालूम चले कि क्वेश्चन का पैटर्न पूछता क्या है। जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही हुआ ही क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में। ये नहीं मैं SSC का बोल रहा हूँ। रेलवे में ही थोड़े होता है कि जो 5 साल पहले पूछ दिया है, 10 साल पहले पूछ दिया, वो नहीं पूछता। मैथ का वो सिलेबस थोड़े बदलता है, मैथ का क्वेश्चन थोड़े बदलता है। मैथ का सिलेबस तो वही रहता है, क्वेश्चन वही रहता है, टाइप भी रहता है। आप 10 साल पहले भी पढ़े होइएगा तो वही चीज़ आप आज भी पढ़ रहे हैं बाबू। यही है कि थोड़ा सा एडवांस जोड़ दिया है, पहले एडवांस नहीं पूछा करता था। तो एडवांस को तो इतना सरल भाषा में आपको पढ़ाया जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन आपको पूरा आप यूट्यूब पर घूमिएगा तो ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जल्दी मेंस्ट्रुएशन को समझाने के लिए। एकदम बारीकी से पढ़ाया जा रहा है, छोटा छोटा बात को आपको
ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और हर एक बात को सीखना है। एक आप कॉपी बना लीजिए, ठीक है, उसमें फार्मूला का संग्रह कीजिए और उस फार्मूला को एक तरफ रखिए कि ये फार्मूला मेंस्ट्रुएशन का हम पढ़े थे, समकोण त्रिभुज में ये पढ़े थे, समबाहु त्रिभुज में ये पढ़े थे, विषमबाहु त्रिभुज में ये पढ़े थे, ये फार्मूला था। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए ये करते थे, इसमें बाह्यवृत्त की त्रिज्या को निकालने के लिए ये करते थे, इसमें जैसे कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं इसकी फार्मूला कुछ अलग होती है, उसकी फार्मूला। मन में हमेशा दौड़ाते रहिए। पढ़ाई तो टॉयलेट में भी हो जाता है बाबू, पढ़ाई सोकर भी हो जाता है। मन में वो चीज़ को दोहराते रहिए, माइंड को हमेशा साफ करते रहिए कि वो चीज़ ये पढ़े, ये चीज़ वो पढ़े, आज ये पढ़े, आज वो पढ़े। इसको हमेशा खंगालते रहिए। माइंड को जितना दबाव डालिएगा, माइंड पर जितना लोड डालिएगा, माइंड उतना ही लोड लेने की क्षमता उसको बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है माइंड को कमज़ोर करके। माइंड पर टेंशन लेना ज़रूरी है पढ़ाई आगे बढ़ने के लिए। जब तक आपका मानसिक विकास नहीं हो तब तक ज़िंदगी को जीने का आपका कोई सहारा ही नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। वीडियो में बात ज़्यादा करता हूँ, आपके भलाई के लिए करता हूँ। उससे आपको बुरा लगता है तो मुझे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आपको बुरा लगते रहे, मेरा जो काम है मैं करता रहूँगा। मुझे मटेरियल से कोई के प्रकार खिलवाड़ नहीं, एकदम डीपली मटेरियल, हाई लेवल मटेरियल, जीरो से हाई है। ये नहीं समझिएगा कि छोटा छोटा मटेरियल है। क्वेश्चन बना के देखिएगा, दाएँ दाएँ बनेगा, धुआं का जैसा उड़ाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहता हूँ आपसे। और इस चीज़ को आप अच्छा से पढ़िएगा, समझिएगा, देखिएगा। पार्ट 6 अपलोड आज कर दिया जाएगा और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपके हाथ में है। मैं याद दिलाता हूँ आपको करने के लिए, प्रेशर नहीं बनाता हूँ आज तक, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला एपिसोड में।